YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूँ ये भी एक कॉमन डिजीज है, माउथ अल्सर। ये माउथ अल्सर अधिकतर बच्चों को, कमजोर व्यक्तियों को, क्रोनिक डिजीज वाले को एवं जो कैंसर के लिए जो केमोथेरेपी वगैरह जिन लोगों को चलता है उन लोगों में ये माउथ अल्सर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके कारण के बारे में जानना चाहे, कई सारे कारण माउथ अल्सर के लिए होते हैं। पहला कारण, जब हमारे ये जो वक्कल कैविटीज होते हैं, कैविटीज का जो सुपरफिशियल स्किन होते हैं, जब कभी वो दोनों जबड़ों के बीच में आकर के कंप्रेस से कट जाता है, उससे भी अल्सर बन जाता है। या हमारी जो दांत है, टीथ की जो एजेस है वो जब इरेगुलर शार्पनेस होने के बजाय से भी कभी कभी अल्सर बनने का संभावना हो जाता है। तो ये तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स अपने टीथ की एवं हमारे खाने के समय या मुंह चलाते हुए जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उसी के अंदर जब ये कंप्रेस होते हैं तभी एक तरह का अल्सर बन जाता है। और अगर इस अल्सर की बात करें तो जब हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, स्पाइसी एवं बच्चों को देखा जाता है चाउमीन, डोसा, इडली फास्ट फूड के रूप में जो भी चीज़ें लेते हैं, और ये फास्ट फूड अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, जिस वजह से आशा से ज़्यादा ये एसिडिटी फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। आजकल क्लिनिकली देखा जाता है जो पेशेंट कम उम्र के क्लिनिक पे आ रहे हैं उन लोगों का भी एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। उसका मेन कारण है डाइजेशन पावर का वीक होना, और ये डाइजेशन वीक होने के लिए लंबी चेन्स होती हैं। उस चेन के जरिए ये डाइजेशन प्रॉब्लम्स हम देखने को मिलता है। यानी कि जो डाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी जो एंजाइम्स हैं, वो सब लीवर से मोस्टली सिक्रेशन होते हैं, और लीवर जब अनहेल्दी हो जाते हैं और इस एंजाइम की प्रॉपर सिक्रेशन ना होने से भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। या इरेगुलर इनटेक ऑफ फूड जब इरेगुलर हो जाते हैं उससे भी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ओवर डोजेज ऑफ हैवी प्रोटीन कंटेनिंग डाइट, ये भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करती हैं, जिससे इस तरह का माउथ अल्सर देखा जाता है। तो ऐसे अनेकों कॉजेज हैं जिस कॉज से ये माउथ अल्सर उत्पन्न होता है। इसको हम एक बात से समझ सकते हैं, अर्थात आंतों की गर्मी जब ज्यादा पैदा होती है तब जाकर के इस तरह ये माउथ अल्सर का रूप लेते हैं। इसमें जब हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है और कॉन्स्टिपेशन के वजह से भी माउथ अल्सर देखने को मिलता है। क्रोनिक डिजीज जो मैंने बात किया, लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने से भी माउथ अल्सर का कारण बन जाता है। कभी कभी कुछ पार्टिकुलर मेडिसिन्स भी माउथ में सेंसिटिव होने के वजह से वो भी माउथ अल्सर को उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही अनेकों कारण ये माउथ अल्सर उत्पन्न होने का हम लोग प्रैक्टिस में देख पाते हैं। अब आता है कि जब हम इस माउथ अल्सर से जब हम पीड़ित हो जाएंगे, जब हम पेशेंट बन जाएंगे, तो इस माउथ अल्सर से हमें मुक्त पाने का क्या उपाय है, किस तरह से हम इस माउथ अल्सर से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अगर हम नेचुरली होम रेमेडीज के रूप में अगर हम देखें तो इसमें होम रेमेडीज भी है, कुछ होम रेमेडीज हैं जिसको हम देख सकते हैं। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे,
हम इसमें कर सकते हैं जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन को हम जहां पे हमारा ऊंड है, ऊंड में उस ग्लिसरीन को लगा सकते हैं और उससे मुंह को खोल करके उसमें से लार को हम बाहर फेंक सकते हैं। तो इस प्रकार से भी इसमें कमी आती है। उसके बाद हम जो हमारी जो शहद है, वो शहद बाद में हम उनको जीभ जहां पे भी अल्सर है वहां पे शहद को दिन में कई बार 3-4 बार हम उनको बारी बारी से लगा सकते हैं, उससे भी हमारा ये बेनिफिट होता है। और एक होते हैं जो फिटकरी है, जो इस फिटकरी को भी गुनगुना पानी में थोड़ा सा डीप करके उसको कुल्ला करने से भी हमारी माउथ अल्सर इसमें कम होता है। और एक होते हैं कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट को भी थोड़ा सा पानी में ले करके इससे भी अगर हम कुल्ला करें तो इसमें भी हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट हमारे अंदर गले से नीचे ना जाए, इसका ध्यान रखना होता है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग लोग करते भी नहीं है और करने के लिए बताया भी नहीं जाता है। या हम जो इसे अगर कोई माउथ पेंट के रूप में जब हम इसके इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अगर पेन हो तो उसमें जो एनेस्थेटिक जो उसमें मिला हुआ होता है, चाहे वो जाइलोकेन 2% जाइलोकेन के साथ जो माउथ पेंट होते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी बिटाडिन गार्गिल्स को भी हम यूज में लेते हैं, उससे भी हमारा ये माउथ अल्सर ठीक होते हैं। और जब तक हमारा माउथ अल्सर ठीक ना हो तब तक के लिए जो टूथपेस्ट है, चाहे वो सेंसोडाइन ले सकते हैं, चाहे वो दंतकांति बाबा रामदेव बाबा का जो दंतकांति है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसोफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कम से कम दिन में अगर हम 3 बार खा रहे हैं और 3 बार खाने के बाद हम इससे ब्रश से ब्रश नहीं करेंगे, हम अपने अंगुली से हम ब्रश करेंगे और उसके बाद कुल्ला थोड़ी देर बाद करेंगे, कम से कम 5-10 मिनट इसको रोकने के बाद गुनगुने पानी से हम कुल्ला करेंगे। तो ये अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सजेशन ये मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब इस तरह का प्रॉब्लम्स हो तो नॉनवेज और ऑयली चीज, पूरी पराठे और जो समोसे हैं, इस तरह के चीज को लेने से परहेज करें, चाय भी ना पिए, तो हमारी ये जो हीलिंग है बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी हमें माउथ अल्सर से निदान मिल जाती है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि ये जो होम रेमेडीज के माध्यम से वो अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित बना पाए। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग खुशी रहिए, आनंद में रहिए और स्वस्थ में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, क्योंकि जीवन में स्वस्थ रहना ये शरीर ही मूलधन है। और जब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इससे बड़ा आनंद और कहीं पे नहीं होता है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार।